president of New Alipur Chartered Accountant Association, and it was a union budget जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स पे जो प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स थे या प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज थी उसको उन्होंने काफ़ी कम किया है, विच इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप. एंड 2-3 सेक्टर में स्पेशली पुश है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, हॉस्पिटल दैट इज़ हेल्थ केयर सेक्टर एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. ये तीनों चीज़ें, तीनों इंडस्ट्री विल गेट अ बूस्ट. बट एक जो हमारे हिसाब से जो नेगेटिव है वो कि इन्होंने इंपोर्ट को भी काफ़ी बूस्ट किया है, कई जगह ड्यूटी, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और ड्यूटी कम किया है. दिस में पुट फर्दर प्रेशर ऑन इंडियन रूपी. में 10 में अगर आप बोले तो हम 7 नंबर देंगे. I am S.S. Gupta, practicing chartered accountant. To my little understanding, most of the sectors which take your economy forward have been given some incentive directly or indirectly, little or more, like infrastructure, MSME, artificial intelligence, yoga, Ayurveda, sports, medical tourism. I mean, and the transportation, waterways, LED. So therefore, there is no reason to make complaints against the budgets. This temporary fall, I think this fall in the capital market can never be an indicator of a good or bad budget, number one. Yes. Even if it had risen, still you could not say that क्योंकि capital market बढ़ गया इसलिए budget अच्छा है. According to me, that is just not it is all a matter of temporary sentiments that you buy and sell. So इनकम टैक्स स्लैब को लेकर क्या कहेंगे? इनकम टैक्स स्लैब को लेके कोई गलती नहीं है सर. जो 12 लाख रुपया किया था लास्ट ईयर, that itself was a surprise to the Indian taxpayers. Nobody in the earth could believe that from 7 lakh to 12 lakh हो जाएगा. I will give 9 out of 10. मेरा नाम अनूप संघई है. मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ इन प्रैक्टिस, और दोनों ही संस्थाओं, नाका में मैं उपाध्यक्ष हूँ और उदयन में मैं कोषाध्यक्ष हूँ. उदयन में मैं कोषाध्यक्ष हूँ और नाका में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ. बजट के बारे में जहाँ तक मेरी पर्सनल जो राय है, वर्तमान जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस है, उन जियोपॉलिटिकल कंडीशंस में माननीय जो हमारी एफएम मिनिस्टर हैं निर्मला मैम ने, इससे अच्छा बजट वो पेश नहीं कर सकती थी. जो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कैपेक्स पे ध्यान दिया गया है. कैपेक्स जो है, जो इन्होंने अपने कार्यकाल में 2 लाख करोड़ से कैपेक्स को स्टार्ट किया था, जो अभी 12.5 लाख करोड़ का कैपेक्स है, ये डेफिनेटली रोजगार का सृजन करने वाला है. इंफ्रास्ट्रक्चर में डेफिनेट ग्रोथ मुझे दिख रहा है. जहाँ तक डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स की बात है, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स में काफ़ी प्रावधान ऐसे लाए गए हैं, जैसा हम लोग सोच रहे थे कि डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, चूंकि इस बार 1 अप्रैल 2026 से नया एक्ट आ जाएगा, तो डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएंगे. बट उसके विपरीत जिस तरह से डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में नए सुझाव आए हैं, टीसीएस को, टीडीएस को सरलीकरण किया गया है. टीसीएस ओवरसीज टूर में या एलआरएस के केस में 5% से 2% कर दिया गया है. ये एक बहुत ही अच्छी दिशा में अच्छा कदम है सरकार का. तो मेरे हिसाब से मैं डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल बोलिए या ओवरऑल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बोलिए, मैं बजट को बिना संपादक महोदय के प्रश्न किए हुए मैं 10 में से 9, मुझे तो 9.5 दिए बोलने के लिए बोला जाए तो मैं 9.5 भी दे दूंगा, बट 10 में मैं 9 मार्क्स दूंगा. रामानंद रुस्तगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैं ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल का पास्ट चेयरमैन हूँ. मेरे अनुसार ये बजट विकासोन्मुख है, माने विकासोन्मुखी, माने डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट है. और दूसरा इसमें यह है कि इन्होंने इंडस्ट्रीज को बहुत बूस्ट दिया है. इंडस्ट्रीज को समय की आवश्यकता के हिसाब से इंडस्ट्रीज को बहुत बूस्ट दिया है. सारी इंडस्ट्रियों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो, चाहे रेलवे है, टेक्सटाइल है, नहीं, और ट्रेनिंग सेंटर्स का भी उत्साह दिया. रेलवे के लिए भी बहुत कंसिडर किया गया है. और जहाँ तक फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4.4 थी, उसको 4.3% किया गया है. वो भी एक अच्छी चीज है.
दूसरा ये टैक्सेशन में इन्होंने काफी सुधार किए हैं। मैंने बहुत जो असुविधाएं होती थी उनको देखते हुए भी काफी सुधार किए गए हैं और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए ये एक बहुत अच्छा बजट है, समझ रहे हैं? तो इस दृष्टि से मैं ये कह सकता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति में इससे अच्छा बजट नहीं रखा जा सकता था। मैं 10 में से 9 नंबर देता हूँ इसको। जी नमस्कार, मैं सीए मनोज कुमार चितानी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं न्यू अलीपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। और जहाँ तक आज के बजट का सवाल है, तो बजट को तो अभी हमने सुना है। वी हैव लिसन्ड पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट बी जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में है, until unless we go through fine prints, there are so many things have been introduced. But overall जब बजट सुन के जो लग रहा है इट्स ए स्टेबिलिटी बजट, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स ए होलिस्टिक बजट वेयर द गवर्नमेंट इज एमिंग टू अचीव द फाइनल गोल ऑफ विकसित भारत। एंड जैसा कि हम मोदी जी को जानते हैं या उनकी पूरी टीम को, दे आर टारगेटिंग 2047 टू अचीव द विकसित भारत टैग। आई थिंक दे माइट अचीव इट बाय 2040। द विकसित भारत जो हमारा है वो लक्ष्य हम अचीव कर जाएंगे। द वे बजट हैज टेकन ऑल द सेक्टर्स, even so many places of India has been considered. In West Bengal, I think 3 places has been considered. So it's a really a good budget. 10 पे 10 नहीं दे सकते because you have to improve every year. So it is 9 out of 10. मैं सीए नवीन खेमका, न्यू अलीपुर चार्टर्ड अकाउंट सोसाइटी में ट्रेजरर का रोल के हिसाब से डील कर रहा हूँ अभी। नहीं, मैं बजट को नॉर्मली अगर आंकड़े में भापना हो तो मैं 8 दूंगा, 10 नहीं दूंगा, बिकॉज काफी सेक्टर्स को इसने बूस्ट दिया है। अगर आप स्पीच को मैन्युअली जो सुनेंगे तो उसमें हर एक सेक्टर को, चाहे वो योगा हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो जहां पर भी डेवलपमेंट का स्कोप है, हर जगह कुछ ना कुछ इंसेंटिवाइज किया गया है, विच गिव्स अस द रोड मैप की गवर्नमेंट आगे जाकर के हर सेक्टर को बूस्ट करना चाहती है। बजट 2026, चलिए देखते हैं कि इस बजट में हमारे भारतवर्ष में हमारे एमएसएमई के लिए क्या आया है। एमएसएमई जो देश के 30% ऑफ जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है और 45% ऑफ एक्सपोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करता है। जी हाँ, आप जो फिगर्स सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है और ये है हमारा एमएसएमई सेक्टर। इस एमएसएमई सेक्टर के लिए आज सरकार ने कहा कि आप छोटे छोटे चीजों में मत अटके रहिए, उसका तो हम ध्यान रख ही रहे हैं, आप ग्रोथ के बारे में सोचिए। तो उन्होंने 10,000 करोड़ की राशि कहा है कि एमएसएमई ग्रोथ फंड के लिए एलोकेट किया जा रहा है। उन्होंने न केवल ये बट ये भी कहा कि ट्रेड्स, जो आप जानते हैं कि बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिकली, उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रावधान लाया गया और कहा कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर से जो भी बिल्स रेज हो रही हैं, उनके ऊपर जो भी बिल्स रेज हो रही हैं, उनको भी आप ट्रेड्स के थ्रू लेकर जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी चेंज है जो लाई जा रही है। उन्होंने कॉर्पोरेट मित्रस के बारे में बात की और कहा कि कॉर्पोरेट मित्रस के लिए अब सीएस, सीएमए और चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट की मदद से बहुत सारे कॉर्पोरेट मित्रस को ट्रेन किया जाएगा, जो कि आपके गांव, शहर और क्षेत्र में मिलेंगे और आपको कंप्लायंसेस के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपका कंप्लायंस कॉस्ट भी ऑब्वियसली कम हो जाएगा। न केवल ये, उन्होंने कहा कि कोलैटरली आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोलैटरल कम देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्रेडिट गारंटी स्कीम को 5 करोड़ से अब 10 करोड़ कर दिया है। इससे न केवल आपको बट स्पेसिफिकली विमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ बैठे हैं आपके बॉटल नेक्स को हटाने के लिए, आप सिर्फ काम पे फोकस करिए। और उन्होंने काफी इंडस्ट्रियल पार्क्स को कहा कि भैया अब हम आपको और पेपअप करेंगे, जिससे कि इस इंडस्ट्रियल पार्क्स में आप अपनी फैक्ट्री लगा सके और एकदम इत्मीनान से आप सर्विसेज दे सके। धन्यवाद।